ठीक है भाई, जय हिंद। तो अपन लोग क्वेश्चन कर रहे थे, वो मैंने गलती से रफ कर दिया। तो आपके पास क्वेश्चन तो लिखा ही है ना? तो बस मैं डायग्राम बना देता हूँ। तो उसने क्या क्या दिया था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में वर्टेक्स दिया हुआ था, ठीक है। ये तिरछा आड़ा तिरछा पैराबोला बनेगा अगर देखो तो। चलो मैं तिरछा ही बना देता हूँ इस बार डायग्राम, कुछ ऐसा, ठीक है ना। ये आपका पैराबोला जा रहा होगा, ये आपकी लाइन जा रही होगी x प्लस वाई इक्वल टू में 7 वाली, है ना। तो एक्चुअल में डायग्राम जो बनेगा वो तिरछा ही बनेगा। तो चलो मैंने इस बार तिरछा ही बना लिया, पहले सीधे सीधा बनाया था, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है वैसे, है ना। ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, मैंने बता ही दिया था आपको, नोट डाल के ये वाली बात तो लिख ही देनी है कि अगर आपकी लाइन स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो आपको ये वाली बात तो ध्यान में रखनी ही है कि एस पी इक्वल टू पी एम का ही कंसेप्ट लगेगा और कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा। ये बात सबसे मेन चीज आप लोग लिख ले सबसे पहले। तो आपको उसके लिए फोकस निकालना होगा। तो फोकस से पहले मैं क्या निकाल लूंगा भाई? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये वाला। तो फिर इन दोनों में मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के अपन लोग फोकस निकाल लेंगे, है ना भाई। फिर एस पी इक्वल टू पीएम लगाएंगे, तब जाके आंसर आएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, तब भी ये बढ़िया है, बच्चे सोच ही नहीं पाते इतना, है ना। तो चलो देखें। तो 1,2 से इस पे अपन फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे, तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए की वैल्यू वन है। पिछले लेक्चर में मैंने फॉर्मूला लिख ही दिया था। y माइनस वाई वन यानी कि y माइनस टू अपॉन में b कितना है? वन है। इक्वल टू में माइनस, ये पॉइंट उठा के आपको लाइन में रखना है। तो 1 प्लस 2 माइनस 7 और अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो यहाँ से x और y की वैल्यू जो निकालेंगे वही हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। तो x माइनस वन इक्वल टू वाई माइनस टू इक्वल टू में 2 और 1 3, और 3 माइनस 7 कितना? माइनस 4। तो माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2, ये 2 देगा। 2 टू द 4 निकाल लो x और y की वैल्यू। तो x की वैल्यू जाएगी 3 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। मतलब आपका ये वाला पॉइंट हो गया 3,4। तो फोकस को आप कुछ भी ले लो अपने मन से, जैसे कि मान लो मैं इसको ले लेता हूँ कितना, अल्फा कोमा बीटा, है ना भाई। तो अपन लोग मिड पॉइंट के फॉर्मूले से आप फोकस निकाल लेंगे। तो मिड पॉइंट ये होगा किसका? इसका और इसका। तो 1 इक्वल टू में हो जाएगा 3 प्लस अल्फा अपॉन में 2। तो अल्फा की वैल्यू सॉल्व करेंगे, -1 मिल रहा है आपको, है ना भाई। और 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना भाई? 4 प्लस बीटा अपॉन 2। तो बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 0 आ रही है ना भाई। तो आपका जो ये वाला पॉइंट है ये हो जाएगा -1,0। बस अब हम लगा देंगे एस पी इक्वल टू पी एम और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और पी क्या होता है आपको पता ही है। पी को आप लोग एच कोमा के ले लो या एक्स और वाई ले लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। तो पी को आपकी मर्जी, आप चाहो तो एच कोमा के से ही कर देते हैं अपन लोग, है ना भाई। जैसे लोकस निकाल देते वैसे ये एक्स और वाई लेके भी करोगे तब भी वही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एच कोमा के से ही करा देता हूँ। तो लगा दो भाई एस पी। तो इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो अंडर रूट में एच माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस के माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर। पीएम कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट से लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि कितना होता है? एच प्लस के माइनस 7 और अपॉन में अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है ना। अंडर रूट खत्म करने के लिए मैं यहाँ पे कर दूंगा स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। तो हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h प्लस के स्क्वायर इक्वल टू में इधर वो 3 के स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर और माइनस प्लस का 2h के और माइनस का 2k7, है ना, और माइनस का 2 इंटू 7 इंटू एच और अपॉन में ये अंडर रूट तो हटी गया स्क्वायरिंग करने से 2। इसको सॉल्व कर लेना और लास्ट में एच और के की प्लेस में रख देना एक्स और वाई, वही आपका फाइनल आंसर आएगा। थोड़ा अजीबो गरीब टाइप आंसर देखेगा लेकिन वही आपका फाइनल आंसर है। सॉल्व आप लोग कर लेना, क्या मैं फालतू में टाइम वेस्ट करूँ। और एच और के की यहाँ पे एक्स और वाई रखना मत भूलना, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर जो है ना वो बड़े ही आते हैं, ध्यान रखें आप लोग पहले से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा अच्छा वाला करा दिया। बिल्कुल सिंपल वाला क्या होता है कि मैं डायरेक्ट फोकस दे देता, लाइन दे देता, तो वो तो डायरेक्ट यहीं से सॉल्व हो जाता क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें मैंने थोड़ा घुमा फिरा के चीजें दे दी, वर्टेक्स दे दिया फोकस की प्लेस में, इसी वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हल्के में ना ले, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा ही है, टफ है। आप एक बार और कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन बिना देखे सॉल्व करना, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपना सेकेंड इसी के अंदर, whose focus is, इसमें आपको थोड़ी सी 11th क्लास की झलक ज्यादा नजर आएगी, क्योंकि एनडीए में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 11th क्लास से बेस्ड ही आते हैं यहाँ पे पैराबोला में खास करके, है ना भाई। बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, ये थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करेंगे तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, है ना। तो हुज फोकस इज एट ओरिजिन, है ना भाई, एंड वर्टेक्स इज 1,2, ठीक, एंड वर्टेक्स इज 1,2।
तो फोकस कितना है, कहां पर है भाई, ओरिजिन पे, और वर्टेक्स कितना दिया है, 1,2 पे दिया हुआ है। ठीक है, तो अपने को अब ये देखना है कि भाई डायरेक्ट्रिक्स जो बनने वाली है हमारी, वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं, या जो हमारा पैराबोला का एक्सेस है वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे है कि नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आपको एस पी इक्वल टू पी एम पे ही जाना पड़ेगा, ये दिमाग में फिक्स करने वाली बात है ना भाई। तो पहले अपन लोग एग्जैक्टली सोच लेते हैं कि डायग्राम होगा कैसा, ये अपनी एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस पे है ना भाई। तो फोकस आपका ओरिजिन पे यानी कि 0,0 है, और वर्टेक्स कितना है आपका 1,2, यानी एक्स एक्सिस पे 1 जा रहा है और वाई एक्सिस पे कितना जा रहा है, 2 जा रहा है। मतलब ये मान लो ये आपका कितना हो गया भाई, 1,2, ये वर्टेक्स हो गया। ये फोकस है, वर्टेक्स है, मतलब आपका जो पैराबोला होगा वो समथिंग लाइक दिस, इस तरीके का बनेगा, है कि नहीं। ये फोकस हो गया, और ये क्या हो गया, तो ये आपकी पैराबोला की एक्सिस होगी, तो आपका पैराबोला ऐसा बन रहा है। तो क्लियरली दिख रहा है कहीं से कहीं तक स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है। अगर ये स्टैंडर्ड नहीं है तो आपको 100% भाई एफ पी इक्वल टू पी एम पे ही जाना है, और कोई दिमाग नहीं लगाना है। ध्यान से सुन लेना सबसे पहले आप लोग ये वाली बात है ना भाई, स्टैंडर्ड नहीं मतलब आपको एफ पी इक्वल टू पी एम से ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। मतलब फिर से क्वेश्चन बड़ा होने वाला है, फिर से मतलब लेंथी होने वाला है। तो इसमें अपन लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन के देखो यहाँ पे कंसेप्ट काफी ज्यादा लगते हैं, मतलब अगर आपकी स्ट्रेट लाइन अच्छी नहीं है तो यहाँ पे आप निपट जाएंगे, है ना। तो देखें क्या करेंगे अपन लोग इधर, अब हम यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में फोकस नहीं दिया था, इस वाले में डायरेक्ट्रिक्स नहीं दिया, तो डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुने, है ना भाई। तो डायरेक्ट्रिक्स अपन लोग कैसे निकालेंगे, सुने जरा ध्यान से। ये जो लाइन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर ही तो होती है डायरेक्ट्रिक्स, है ना। ये जो लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर ही तो होती है डायरेक्ट्रिक्स, और जितनी डिस्टेंस इन दोनों के बीच में होगी उतनी डिस्टेंस इन दोनों के बीच में होगी। एक काम करो, पहले इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लो कितनी आ रही है, अंडर रूट में 1 और 2 का स्क्वायर कितना 4, यानी √5। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी √5 ही हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब 1,2 से इस लाइन की डिस्टेंस कितनी होने वाली है भाई, कितनी होने वाली है, √5 होने वाली है। ये √5 आई है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो ये भी √5 आई। और ये जो लाइन होती है डायरेक्ट्रिक्स वो इसके क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है ना हमें, है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, वैसे ये √5 का कोई रोल है नहीं है, फालतू में निकाला अपन ने, इसका कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, पहले ये वाला पॉइंट निकालेंगे जो कि फुट है किसका, डायरेक्ट्रिक्स का। तो कैसे निकालेंगे, मैंने बता ही रखा है कि इन दोनों का मिड पॉइंट जो होता है वो ये होता है। तो इसको अपन लोग अल्फा बीटा ले लेते हैं फिर से अगेन। ये फुट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो ये भी तो पता होना चाहिए कि ये लाइन किससे पास हो रही है। तो ये लाइन अल्फा बीटा से पास हो रही है, तो मैं अल्फा बीटा निकाल लेता हूँ। तो इसका और इसका जो मिड पॉइंट होगा वो 1,2 होगा। तो लगा देते हैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला, तो 1 इक्वल टू में अल्फा प्लस 0/2, तो अल्फा की वैल्यू 2 हो गई, है ना। और 2 इक्वल टू में बीटा प्लस 0/2, तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना। तो आपका ये वाला पॉइंट हो गया 2,4, मतलब आपकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो 2,4 से जाएगी। अब काश इस लाइन की स्लोप और पता चल जाए, तो ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है ना भाई। तो अपन लोग क्या करेंगे, इसकी स्लोप निकाल लेंगे, ये वाली स्लोप। तो एक्सिस की स्लोप, तो स्लोप ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, स्लोप ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, है ना। ये पैराबोला की एक्सिस है कि नहीं ये वाली, तो इसकी अपन स्लोप निकाल रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 0 अपॉन में 1 माइनस 0 यानी कि 2। तो अगर यदि आपकी पैराबोला की जो एक्सिस की स्लोप है वो 2 है, तो पैराबोला की एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर है, तो अपनी जो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वो हो जाएगी आपकी -1/2, क्योंकि m1 इंटू m2 -1 होता है कि नहीं होता है ना भाई। तो जैसे कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है, अपन जानते ही हैं। तो मान लो कि ये 2 है, m1 2 है, तो m2 कितना हो जाएगा आपका, ऑब्वियसली -1/2, जो कि मैंने डायरेक्टली लिख दिया, है ना। और डायरेक्टली करो ज्यादा बेटर है। क्लियर हो गई बात। तो डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप भी पता चल गई, और डायरेक्ट्रिक्स किससे पास हो रहा है, 2,4 से पास हो रहा है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल लेते हैं अपन लोग, है ना। अच्छा, किसी को ये तो नहीं लग रहा सर हम इतना कैसे सोचेंगे, किसी को ये तो नहीं लग रहा सर हम इतना कैसे सोचेंगे, लग रहा हो तो बताओ, फिर मैं उसका तरीका बताता हूँ। तो y-4 इक्वल टू में m कितनी है अपनी -1/2 और x -2, है ना। 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2y-8 इक्वल टू में -x -+2 हो जाएगी x + 2y और -10 इक्वल टू में 0। ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई। बस पिछले वाले क्वेश्चन की तरह sp इक्वल टू pm कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके आगे मैं कराऊं या कर लोगे, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स आ गई, ये आपका फोकस रहा आपके सामने 0,0,
बस आपको SP इक्वल टू PM करना है, बिल्कुल सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके आगे कर लोगे कि मैं करा दूं? जल्दी बताएं। बताएं, कर लोगे कि कराऊं मैं? करा दो सर। यही है इससे पहले तो यही है। ठीक है, इतना यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को कि सर हम इतना कैसे सोचेंगे? देखो डायरेक्ट्रिक्स निकालना है तो अपने को दो चीजें पता होंगी, स्लोप और किस पॉइंट से पास हो रही है। तो इस पॉइंट से ही पास होगी, तो ये वाला पॉइंट जो होता है, इस पॉइंट और इस पॉइंट का मिड पॉइंट ये होता है। तो अपन को दो पॉइंट पता होते ही है मोस्टली, तो तीसरा वाला पॉइंट निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है, मिड पॉइंट के फॉर्मूले से ही निकलेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था। अब स्लोप जो होती है डायरेक्ट्रिक्स की और एक्सिस की, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्ट एक्सिस की निकाल ली तो डायरेक्ट इसकी निकाल लेंगे, और डायरेक्ट इसकी पता हो तो एक्सिस की निकाल लेते हैं, है ना भाई? बस इतनी सी कहानी है। तो SP इक्वल टू PM में कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस तो है नहीं, है ना? S मतलब फोकस, ठीक है ना? तो अपने मन से S कहीं पे भी ले लो। S आपका कितना है भाई? 0,0 है, ठीक है कि नहीं? P हो गया अपना H, K, और ये डायरेक्ट्रिक्स की लाइन मान लो। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो आई है अपनी, वो कितनी आई है? x + 2y - 10 इक्वल टू 0, है ना? रफली डायग्राम ड्रॉ कर लिया करो, हमेशा जरूरी नहीं है कि सही डायग्राम ही बनाओ। बस लगा देंगे हम SP इक्वल टू PM। तो SP यानी इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला, तो अंडर रूट में h² + k² हो जाएगा, और PM कितना हो जाएगा? x की प्लेस में h और y की प्लेस में k -10, और अपॉन में अंडर रूट में x और y के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम। फिर अपन लोग अंडर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ दी साइड कर देंगे, तो h² + k² हो जाएगा, और इक्वल टू में इसमें भी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो h² + 4k² + 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और -2a भी तो 2 to the 4hk हो जाएगा, और माइनस का 2 to the 4 10 the 40k हो जाएगा, है ना भाई? और -2 × 10 तो 20h हो जाएगा, और अपॉन में कितना मिलेगा? √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो और लास्ट में h और k की प्लेस पे x और y लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद तो कर ही लोगे, ठीक है ना? चलो आगे देखते हैं अपन लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, नहीं ये नहीं करना, ये अपने को नहीं करना, है ना? ये लेवल वाली चीजें, ये जेई वाली चीजें अब आगे की, ठीक है? नेक्स्ट टाइप है अपना शिफ्टेड पैराबोला, ठीक है ना? सर ये आते हैं? क्या आते हैं? सर ये शिफ्टेड पैराबोला हाँ, शिफ्टेड पैराबोला वाले तो आएंगे भैया, यही तो मैंने, ठीक है ना? वो तो एक तो बहुत ही सिंपल वाले क्वेश्चन होते हैं जो आपने 11th में पढ़े, वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद निकाल लोगे, इतने सिंपल होते हैं, है ना भाई? एक तो वो चीजें आती हैं, एक ये शिफ्टेड पैराबोला वाली चीजें आती हैं, है ना भाई? ठीक है, तो चलो शिफ्टेड पैराबोला पढ़ लेते हैं अपन लोग। तो देखें, तो इसमें क्या कहानी है, सुनना जरा ध्यान से। पहले मैंने SP इक्वल टू EPM पढ़ा दिया, आप शिफ्टेड पैराबोला। तो देखो जो फोकस वगैरह, डायरेक्ट्रिक्स वगैरह ये निकालने के जो क्वेश्चन है ना, ये आते हैं, बिल्कुल आते हैं अपने एग्जाम में। और शिफ्टेड पैराबोला में अपन लोग ये चीजें ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, है ना भाई? इसमें भी अब कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ये वाले क्वेश्चन भी अपने एग्जाम में आते हैं, तो ये भी पढ़ना है अपन को, तो अपन कल के लेक्चर में देखेंगे। मतलब कल का लेक्चर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, है ना? हालांकि शिफ्टेड पैराबोला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको आना चाहिए, क्वेश्चन इससे भी आता है ना? तो शिफ्टेड पैराबोला क्या होता है? जब हमने जो स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़े ना, अभी हमने स्टैंडर्ड पैराबोला का एक भी क्वेश्चन नहीं कराया मैंने, तो स्टैंडर्ड पैराबोला को ही आप अगर यदि एक्सिस के पैरेलल कहीं और ट्रांसफर कर दें, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल कहीं और ट्रांसफर कर दें, तो उसको अपन बोलते हैं शिफ्टेड पैराबोला, है ना? ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखें अपन लोग लिखते हैं यहां पर, तो थ्योरी लिखेंगे, इफ वर्टेक्स
ठीक है ना, या इफ पैराबोला ऐसा लिखो आप लोग, इफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4ax ट्रांसफर्ड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो देखें, अगर यदि आपने, ये आपको लिखना नहीं है, आपको बस समझना है ना, ये लिखो मत। जैसे मान लो आपका पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax था, जो कि आपका ये बनता था, है ना भाई, इस तरीके का बनता था। लेकिन इसी पैराबोला को अगर यदि आप कहीं और एक्स एक्सिस के पैरेलल ट्रांसफॉर्म करते, जैसे कि इस तरीके से मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो आपकी जो पैराबोला की एक्सिस है वो ये हो जाएगी, आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। लेकिन आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं और पैराबोला को ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो आपकी जो पैराबोला की एक्सिस है वो ये होगी। और वर्टेक्स पहले ओरिजिन पे हुआ करता था, तो वर्टेक्स मान लो मैंने h, k पे ट्रांसफर कर दिया, वर्टेक्स कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, h, k पे। बाकी a की वैल्यू और बाकी सारी वैल्यूज सेम रहेंगी, बस फोकस चेंज हो जाएगा। तो फोकस भी कुछ ना कुछ चेंज होगा, वो क्या चेंजेस होगा वो अपन लोग आगे चल के देखेंगे, है ना भाई, ये कहानी है। तो आपको ये लिखना नहीं है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के पैरेलल ट्रांसफॉर्म कर दिया, वो तो डायग्राम में ही देख रहा है, लेकिन आओ तो लिख लो, कोई मना नहीं है ना भाई। वर्टेक्स फिलहाल ये था, अभी h, k हो गया, या चाहो तो इसको x1 y1 लिख लो, क्योंकि h, k अपन लोग लोकस में यूज करते हैं। मैं इसको x1 y1 ले लेता हूँ। अब वर्टेक्स से स्मॉल a की डिस्टेंस पे मान लो यहाँ पर है, ये स्मॉल a की डिस्टेंस पे हमारा फोकस होगा, और उतना ही पीछे वर्टेक्स के हमारी क्या बनेगी, डायरेक्ट्रिक्स बनेगी। तो ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये वाई एक्सिस लिख देता हूँ, ये डायरेक्ट्रिक्स इधर आ गई, है ना भाई। ये अपना डायग्राम हो गया इस तरीके का। तो अब आपको जो है किस तरीके से जो है आपकी इक्वेशन बनेगी पैराबोला की। तो इस इक्वेशन पैराबोला की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, देखें, ये होगी y माइनस y1 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो वैसी बनेगी y माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्योंकि देखो इस वाले में जो वर्टेक्स होता था वो ओरिजिन पे होता था, तो जीरो, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ऐसा लगता था वो y स्क्वायर ही है, इक्वल टू में 4a, और ये बनता था x माइनस 0, तो ऐसा लगता था कि वो 4ax ही है। लेकिन जब आपके वर्टेक्स x1 y1 हो गए, तो y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a और x माइनस x1 हो जाएगा। स्मॉल a अभी भी वर्टेक्स और फोकस के बीच में डिस्टेंस रहेगी, और वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में डिस्टेंस रहेगी। ये भी स्मॉल a है, तो ये भी स्मॉल a ही रहेगा, ठीक है ना भाई। बस तो ये मैंने बता दिया कि इक्वेशन कैसे बनानी है पैराबोला की। अगर ये x एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल है आपका पैराबोला, तो आपके पैराबोला की इक्वेशन ये हो जाती है, ठीक है ना। ठीक है, और माइनस आ जाएगा तो इस तरफ चला जाएगा, लेफ्ट साइड। अगर माइनस 4ax है तो इस तरफ बनेगा आपका पैराबोला, ठीक है ना। तो चलो आगे देखते हैं अपन लोग। अब यही चीज अगर यदि मान लो y एक्सिस के पैरेलल आपका पैराबोला ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो ये वाला पैराबोला नहीं होगा, y एक्सिस के पैरेलल कौन सा पैराबोला ट्रांसफर होगा। सबको ये चीज समझ में आ गई ना, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज होती है, कोई दम नहीं है चीजों, है ना। अगर यदि मान लो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay आपका पैराबोला है, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay कैसा बनता है, ये इस तरीके का बनता है ना। तो अगर यदि मैं इसको y एक्सिस के पैरेलल ट्रांसफर कर दूं, तो मान लो आपका पैराबोला यहाँ पे कहीं आ गया, है ना, ये इस तरीके से। तो पैराबोला की जो एक्सिस है ना वो ये हो जाएगी आपकी, ये एक्स है और ये आपका y एक्सिस जा रहा है, तो पैराबोला की एक्सिस ये हो जाएगी। आप फोकस ले लें, मान लो कि ये s है, और फोकस की जितना इतनी डिस्टेंस पे उतनी डिस्टेंस पीछे पे आपकी डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगी, ये बन गई डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये कहानी हो गई। अब वर्टेक्स जो है वो मान लो कि वही x1 y1 पे ट्रांसफर हो गया, है ना। तो आपकी जो पैराबोला की इक्वेशन है, यहाँ पे डिस्टेंस स्मॉल a रहेगी, तो आपके जो इस पैराबोला की इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, x माइनस x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 4a और y माइनस y1। मतलब कुछ नहीं होना, बस आपका जो वर्टेक्स है वो पहले ओरिजिन पे था, इसलिए वो 0 0 की वजह से वो x माइनस 0 का होल स्क्वायर वो x स्क्वायर हो गया था, और 4a y माइनस 0 मतलब वो y हो गया था, इसलिए वो एक। ठीक है भाई, सब लोगों को कहानी समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं, वॉइस आ रही है मेरी। तो देखें यहाँ पर जो है अपन लोगों ने ये पढ़ लिया कि एक्स एक्सिस के पैरेलल ट्रांसफॉर्म हो या वाई एक्सिस के पैरेलल ट्रांसफर हो पैराबोला, तो फिर क्या होगा ये अपन लोगों ने देख लिया कि इक्वेशन कैसे निकालनी है ना भाई। अब अपने को ये भी देखना है कि अपन को वर्टेक्स वगैरह, मतलब ये सारी चीजें वगैरह कैसे निकालनी है, तो ये मैं आपको कल बताऊंगा। लेकिन मेरे पास इसका एक क्वेश्चन है, तो पहले अपन उस क्वेश्चन को कर लेते हैं
क्योंकि टाइम ज्यादा बचा नहीं है। मैं कल पढ़ाऊंगा कि आपको पैराबोला की इक्वेशन दी हो और आपको कैसे वर्टेक्स निकालना है, कैसे उसका फोकस निकालना है ना, कैसे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है, कैसे एंड ऑफ लेटर फैक्टम निकालना है, ये अपन कल पढ़ेंगे। इसके भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। लेकिन आज मैं आपको एक क्वेश्चन वो करा देता हूँ क्योंकि टाइम भी कम है, तो ये वाला क्वेश्चन अपना हो जाएगा। तो लिखें क्वेश्चन भाई। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसी टाइप का क्वेश्चन है ये, है ना, पैराबोला। लेकिन मैं पूरी थ्योरी बनाने के बाद ये क्वेश्चन करा था, लेकिन टाइम नहीं बचा अपने पास ज्यादा, तो चलो क्वेश्चन ये वाला निपटा देते हैं। whose axis is parallel to x axis, मतलब पैराबोला की जो एक्सिस है वो x एक्सिस के पैरेलल है, एंड वर्टेक्स इज 4,-3, है ना। लेटस रेक्टम एंड लेटस रेक्टम इज 4। ठीक है, ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं। तो इस बार आपका पैराबोला स्टैंडर्ड है, तो अपन लोग SP इक्वल टू PM पे नहीं जाएंगे, उससे बड़ा हो जाता है क्वेश्चन। SP इक्वल टू PM पे जब ही जाना है जब आपका पैराबोला x एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल नहीं है, या डायरेक्ट्रिक्स x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल नहीं दी है ना। इसी केस में अपन लोग SP इक्वल टू PM पे जा रहे थे। लेकिन इस बार तो उसने बोल दिया कि आपका पैराबोला की जो एक्सिस है वो x एक्सिस के पैरेलल है, मतलब आपका जो पैराबोला बनेगा x एक्सिस के पैरेलल, यानी कि इधर या तो ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा, है ना भाई। उसने ये थोड़ी ना बोला कि राइट हैंड साइड में बनेगा या लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा। तो अपन लोग देख लेते हैं, है ना। तो देखें यहाँ पे लेटर सेक्टम मेरे को 4 दी है, तो 4a इक्वल टू 4, लेटर सेक्टम 4 ही तो होती है, तो a की वैल्यू मेरे को कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी, है ना। अब x एक्सिस के पैरेलल है, तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है आपको पता ही है, ये होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होती है। तो ये x एक्सिस के पैरेलल पैराबोला का एक फॉर्मूला होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। लेकिन y स्क्वायर इक्वल टू 4x तब होगा जब वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे हो, लेकिन वर्टेक्स से इस बार 4,-3 पे है, तो आपका पैराबोला की इक्वेशन बनेगी y माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 4a और x माइनस कितना भाई, x1 कितना है, 4 है। अच्छा एक बात बताओ, उसने बोला क्या पैराबोला के राइट हैंड साइड बन रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है, नहीं, इसलिए अपन लोग दोनों केस ले लेंगे, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी, क्योंकि पैराबोला इधर भी बन सकता है और इधर भी बन सकता है। आई बात समझ में? तो मैंने दोनों ही केस ले लिए, हो सकता है वो कोई सा भी आंसर ले रहा हो, अपन को क्या पता भाई, है ना। तो ये फॉर्मूला सबको क्लियर हो गया, बस एक ही वैल्यू रख दो, तो एक ही वैल्यू कितनी है, 1 है। तो आपका आंसर हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू में प्लस माइनस 4 और x माइनस 4। तो एक बार प्लस ले लेना और एक बार माइनस ले लेना, सॉल्व कर लेना, जो भी आ रहा हो वो आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो कर लोगे ना इसके आगे, ठीक। बस आज के लिए इतना, ठीक है, बाकी अपन लोग कल पढ़ेंगे। तो सब लोग क्वेश्चंस लगाओ। तो अपन लोग एक काम कर लेते हैं कि जो डाउट है आखिरी के 10 मिनट में अपन लोग कर लिया करेंगे, है ना। ठीक है, शुरू में नहीं करेंगे, शुरू में करने से क्या होगा, फिर वो टाइम नहीं बचेगा। या तो स्टार्टिंग में कर लो या लास्ट में कर लो, आपकी जैसी मर्जी हो, ठीक है ना। तो कल से डाउट लेके जाओ, मैं करा दूंगा क्लास के अंदर ही, ठीक है ना। चलो लेक्चर को क्लोज कर देते हैं यहीं पे। तो कल से डाउट हो जाएंगे अपने इसी टाइम पे ही। जो भी डाउट पूछना हो बता दो भाई मेरे को। अच्छा लास्ट में ही करें, ठीक है, तो लास्ट में कर लेंगे। कल किसके डाउट करने हैं बता दो, अभी डिसाइड कर लो भाई किसके पूछोगे कल डाउट, ताकि सब लोगों को ये क्लियर रहे, तो सब लोग वही डाउट पूछे। कोई पूछे कि सर ट्रिगो के है, कोई पूछे कि सर, तो पहले ट्रिग्नोमेट्री के करना है, PYQ या फिर MCQ, बताओ PYQ करना है कि MCQ करना है। देखते हैं सर, जिसमें आएगा कर लेंगे सर। नहीं नहीं, यहीं पे भी डिसाइड करो ताकि सबके एक ही डाउट रहे, फिर वो अलग अलग चीजों के डाउट पूछोगे ना, फिर डाउट नहीं हो पाते सही से। ट्रिग्नोमेट्री के पूछना है। हाँ ट्रिग्नोमेट्री के पूछोगे, लेकिन ये भी फिक्स कर लो MCQ या PYQ, ये चीज और फिक्स कर लो, सही रहता है उससे। चलो ग्रुप में बता देना मेरे को, ठीक है। राजीव बोल रहा है PYQ, और ग्रुप में और डिस्कस करके बता देना मेरे को, है ना भाई, ठीक है। चलो मैं लेक्चर क्लोज कर रहा हूँ, जय हिंद।